पापा सुरभि तो आपकी रोज पूजा करती है। उसको बहुत पेन हो रहा है। उसको हेल्प करो, हेल्प करो। देख तो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है सुरभि को। बता ना क्या करें हम, घर में पैसा भी नहीं है। गणपति पप्पा मोरया। गणपति पप्पा मोरया। थैंक यू, थैंक यू पापा। ये घर है? उस औरत ने तो कहा था बहुत अमीर लोग हैं, और घर ऐसा। कहीं गलत पते पर तो नहीं आ गए हम लोग? चलो देखते हैं। मेहरा। मेहरा। कोई आ रहा है। एक्सक्यूज मी। सुनिए, मेरा हाउस ही है ना? और ये मेरा खानदान की बहू है ना? अरे अरे डॉक्टर को ढूंढना है, डॉक्टर को ढूंढना है। आप डॉक्टर हो, डॉक्टर हो। डॉक्टर हो, डॉक्टर हो। सुरभि को चोट लगी है। घर चलो, घर चलो। वो रहा सामने, देखो वो रहा डॉक्टर। वहाँ पे? हाँ, हाँ। ओके, ओके। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। अरे अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर, चोट लगी सुरभि। एक मिनट, आप यहाँ पे इधर पे बैठ जाइए, थोड़ी देर इंतजार करिए। डॉक्टर पेशेंट देख रहे हैं, अभी आ जाएंगे। ठीक है? हाँ, आप इधर बैठिए, इधर बैठिए। ठीक है? ओके। डॉक्टर, सुरभि को चोट लगी। चलो, चलो। आप क्या कर रहे हैं? आप अंदर कैसे आ गए? रश्मि, नहीं, सुरभि को चोट लगी। चलो। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? दोस्त, सुरभि को चोट लगी। डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर। हाँ, एक मिनट, अभी वो पेशेंट देख रहा है ना, अभी वो जाएंगे। नहीं, डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर। मार दूंगा मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? चलो बेटा, चलो। छोड़ो। ये लग जाइए आप। इनके पैसे। क्या कर रहे हैं? चलो। डॉक्टर आगे। सुरभि ठीक हो जाएगी। डॉक्टर आगे, चिंता मत। लग जाएगा। मार दूंगा। चलो सुरभि, डॉक्टर आगे। चलो, नहीं तो मार दूंगा। उसको चोट लगी। देखो पैर में। उसको ठीक करो। आप लोग चिंता मत करो। मैंने डॉक्टर को पैसे दे दिए।
पप्पा से लिए पैसे, पप्पा से। वो बाहर मंदिर में पप्पा की बेटी है ना, वो उसमें से पैसे निकाले, उनसे पूछ के निकाले, उनसे पूछ के। मानना पड़ेगा, बहुत प्यार करते हैं आपके पति आपसे। स्काल्पल की नोक पर धमका कर ले आए मुझे यहाँ। तो डॉक्टर, आपके पास ये बड़ा वाला इंजेक्शन है क्या? इसको लगाओ। इसको आँख पे चलने के लिए मना किया था ना, आँख पे मत चलना। क्यों चली? हाँ, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन कार्तिक मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सच्ची। पता है तुम कुछ गलत नहीं किया। तुमने कहा था ना कि मैं राम जी की तरह हूँ। हाँ, राम जी को जैसे सीता जी पे विश्वास है, वैसे ही मुझे भी तुम पर है। मैं विश्वास करता हूँ तुम पर। आँख पर क्यों चली आँख पर? हाँ, अगर कुछ हो जाता तो हाँ। पागल सुरभि, गंदी सुरभि। देखिए, एक कुछ गोली है और ये मरहम है। ये दोनों गोली दिन में 3 टाइम लेना, और ये मरहम लगा के हर 12 घंटे के बाद पट्टी बदलना है, ठीक है? और अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप क्लिनिक में मत आइएगा, मैं अपना कार्ड देता हूँ, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। आई, आप कहाँ जा रही? मेरे को नहीं रहने का इस घर में, नहीं रहेगी मैं इधर। क्या बोला तू सुरभि को? कि तेरे को सुरभि पे विश्वास है? मतलब मैं झूठ बोल रही है? उसी के पास जाके रहे, जा ना उसके पास जाके रहे, मेरे पास काहे को आता है? मेरी जरूरत ही नहीं है तेरे को अभी इस घर में। मेरे को नहीं रहने का इधर, मैं जा। मत जाओ। क्यों रुकूं मैं तेरे पास? मैं अंधी नहीं है कर क्या? मेरे को क्या दिख नहीं रहा है? कैसे तू सुरभि की तीमारदारी करने में लगा हुआ है? उसने ऐसे वश में कर लिया, तेरे को कर दिया। दुख होता है कि आज मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। माँ है मैं तेरी कर दिया। अच्छा नहीं लगता ये सब देख कर कि तू मेरी इज्जत के लिए इतना भी नहीं कर सकता है। मेरे को रहने का इच नहीं है इधर, मैं जा रही है इधर से। हाय, मेरी बात सुनो, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मत जाओ। मानेगा मेरी हर बात? अभी तो इतनी जिद कर रहा है, करके मैं रुक जाती है इस घर में, पर एक ही शर्त पे, जब तक तेरी शादी इच्छा के साथ नहीं होती, उस सुरभि के साथ कभी भी कोई भी बात नहीं करेगा, ना ही कोई रिश्ता रखेगा उसके साथ। अब मानेगा मेरी बात? मानूंगा। ऐसे नहीं, वादा कर मेरे को। वादा। जा बच्चा एकदम।
क्या कर रहा है बेटा? कार्तिया, चल ना बाबा, सामान वापस रखने में मदद नहीं करेगा मेरी? आजा मेरे साथ। बप्पा, ताई ने कार्तिक को वादे में बांधकर मुझे एक चैलेंज दिया है। अब तक तो मैं कार्तिक से बात करके उन्हें समझाते आई थी, लेकिन अब तो उन्होंने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं बप्पा? रावण का वध करने के बाद राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या आ गए। कार्तिया, सुरभि, 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 उठ सुरभि, उठो। तू भी ना, क्या जरूरत है तुझे ऐसी हालत में यहाँ वहाँ घूमने की? बेटा चोट तो नहीं लगी ना तुझे? तो परेशान मत हो ना बेटा, देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा ये? ताई तो आज कार्तिक की शादी करवा रही, और अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई, हमें ताई को रोकना होगा किसी भी हाल में। कहाँ रह गए थे आप लोग? वो मैं और अनिकेत पूरी रात इच्छा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। सुरभि, पैर में क्या हुआ? इच्छा के बारे में कुछ पता चला? ये बात तो पक्की है कि इच्छा की शादी मेहरा फैमिली में हो चुकी है। एक जमाने में काफी नाम था उन लोगों का, बहुत अमीर थे वो लोग, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। कुछ नहीं बचा, एकदम बर्बाद हो चुके वो लोग। उन लोगों के बारे में ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला, पर हाँ, एक बूढ़ी औरत है जो कुछ तो रहस्य है, कोई भयंकर बात इच्छा के कल में छुपी हुई है, जिसे हमें किसी भी हाल में कुरेद कर निकालनी होगी। अगर ऐसी बात है तो सच को ढूंढ निकालूंगी मैं। पर कैसे सुरभि? वो औरत बात तक करने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या पता शायद वो मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाए।
और फिर इसके अलावा हम लोगों के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। शादी की रस्में शुरू हो रही है, शाम तक शादी भी हो जाएगी। नहीं आएगी। हम उस इच्छा को कार्तिक के साथ फेरे लेने नहीं दे सकते। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। ये उसको ठीक से टांगा न, तेरे को ऊपर लटका देगी मैं। ए, उधर उधर वो कोने में लगाने का अच्छा है क्या? एक बात बोलूं प्यारे, आज मैं बहुत खुश है। सुरभि को लेकर कैसे एकदम शांत बैठी है, एक लफ्ज नहीं बोल रही। चला, इससे लगता है मेरे को लाइफ में कोई परेशानी नहीं है ये शादी करवाने में। हाँ क्या हुआ तेरे को? सुरभि की चुप्पी से डरिए सासू माँ। वो चुप करके बैठने वालों में से नहीं है। हमें तो लग रहा है कुछ खतरनाक पकड़ा है उसके दिमाग में। कुछ नहीं पकड़ा है उसके दिमाग में, कुछ भी नहीं। शौक में है वो, शौक में, इसलिए तो चुप बैठी है। उसे ये एहसास हो गया है कि ये बाजी ना उसके हाथ से गई। ताई ने जो प्लान बनाया है उससे चौपट करना उसकी बात है ही नहीं। ए, अक्ल की अंधी है क्या? क्या कर रही है तू? ताई वो सुरभि की तबीयत खराब है तो उसके लिए गर्म पानी ले जा रही थी, स्पंज बात के लिए। अपने पति की शादी में क्या सजने वाली है वो? ए माँ, तू भी सच के आना रे, तेरे भाई की शादी है। बहुत दर्द हो रहा है ना, मैं दर्द की गोली ला दूं? नहीं हेमाती, ये घाव तो भर जाएगा, लेकिन उस दर्द का क्या जो कार्तिक को इस हालत में देखकर मेरे सीने में टीस करता है। उस दर्द को दूर करने के लिए सबसे पहले उस दर्द की वजह को दूर करना होगा। ताई जो कुछ भी करना चाहती है ना हेमाती, मैं उन्हें कभी करने नहीं दूंगी। पर सुरभि, तुझे पक्का यकीन है कि हमारा प्लान काम करेगा? ये प्लान काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। आप बस बिस्तर पर लेटे रहिएगा। हमें ताई को इस बात का बिल्कुल आभास नहीं होने देना चाहिए कि हम कुछ करने जा रहे हैं। उन्हें सचेत करने का रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते। ताई को ऐसे लगना चाहिए कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। चाहिए। आई एम सो सॉरी कार्तिक, लेकिन आज जो कुछ भी होने वाला है ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। आज हमारी शादी के बाद ताई हमें हनीमून पर भेजने के लिए इसलिए राजी हो गई ताकि मैं तुम्हें बॉटल में उतार सकूं। ताई भी ना, मतलब ताई को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं तुम्हें बॉटल में नहीं, तुम्हें जलाकर मटके में उतार दूंगी। सबको लगेगा कि एक हादसा था। फिर तुम्हारी विधवा होने के नाते तुम्हारी धन दौलत, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा हो जाएगा। और वो ताई सुरभि से इतनी नफरत करती है कि उसे आइडिया ही नहीं है। उसी के गैंग में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अनिकेत, तुम्हें पता है ना कि वो बूढ़ी औरत कहाँ रहती है? हाँ। तो फिर ठीक है, उस भूतनी का असली चेहरा सामने आकर ही रहेगा। चलो। यही घर है। अनिकेत, यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। वो औरत कहाँ गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रे बुड्ढी, भूल गई अपने बेटे की दर्दनाक मौत? याद नहीं कैसे पूरा घर जला दिया था मैंने?
मुझे लगा था कि तू भी मर जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ। वेरी गुड। अनिकेत, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें इस दरवाजे को अभी इसी वक्त तोड़ना होगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सुरभि पीछे हटो। एक ही सबूत मिला था हमें। हम उसे ऐसे हाथ से जाने नहीं दे सकते।